तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई। इसी तर्ज पर एक गाना मेरे जहन में जब से मैं अमेठी आया हूं गूंज रहा है, राजा रानी की कहानी पुरानी हो गई। क्या वाकई पुरानी हो गई है? लोकतंत्र 70 साल का करीब करीब होने को हो गया है, लेकिन राजा रानी की कहानी अभी भी न सिर्फ नई है बल्कि चर्चा में है, जोरों पर है। नमस्कार, मैं हूं अजय। अमेठी में दो रानियां क्योंकि चुनाव के मैदान में हैं, आमने सामने हैं एक दूसरे के। किस रानी को चुने, दुविधा में बहुत से अमेठी के लोग हैं। उसके साथ ही गायत्री प्रजापति जी हैं, उन्होंने भी दुविधा में डाल दिया है लोगों को। हाल में उनके खिलाफ जो मामले आ गए हैं, तो फिर जनता के मुद्दे कौन देख रहा है? और साथ ही मेरे साथ हैं सभी दलों के प्रतिनिधि, जिनसे सीधा सवाल जनता के होंगे और मैं जवाब आज लूंगा चुनाव से पहले कि फिर से एक बार आखिर इनकी दावेदारी है क्या। आप अपना परिचय भी दे दें। गोविंद सिंह चौहान। और दावेदारी क्या है? दावेदारी हमने जनता के लिए बहुत काम किया 2.5 साल में। अब बीजेपी की तरफ? जी, गोविंद सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी। तो आपने बहुत काम किया है 2.5 साल में। तो ये तो केंद्र वाली बात होगी, केंद्र सरकार ने काम किया है। नहीं तो कैसे काम करते हैं? हाँ, आएंगे तो काम करेंगे। हमारा घोषणा पत्र जो है वो जनता। आपका आरोप क्या है इन पर कि इनके बदले आपको क्यों दे? इन्होंने कोई काम कहीं नहीं किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अभी आपने एक नाम लिया बीच में, गायत्री प्रजापति। आपने ये भी कहा FIR दर्ज हुआ है। तो गायत्री प्रजापति का जो राजनीतिक जीवन है वो बलात्कार एवं अपराध, आर्थिक अपराध जैसे गलियारों से होकर गुजरा है। ये BPL से लेके BMW का सफर इन्हीं गलियों से गुजरा है। और आज पूरी दुनिया में अमेठी को उन्होंने चर्चा में ला दिया है या बदनाम कर दिया है अमेठी को। इसके खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। ये एक दिलचस्प बात और बताऊं, न सिर्फ एक ही महल की दो रानियां यहाँ पर आमने सामने हैं, बल्कि जो गठबंधन हुआ है, दो लड़के जो साथ साथ हैं और यूपी को साथ पसंद है का नारा भी दिया गया है, यहाँ पर आकर के वो साथ भी टूट गया है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। कांग्रेस की अमिता जी हैं और गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। तो ये क्या हुआ? साथ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ साथ पसंद नहीं है लोगों को। देखिए, हमारा स्पष्ट वर्जन था कि हमारा समझौता, हमारी जो अलायंस हुई थी वो अलायंस विचारधारा से हुई थी, समाजवादी विचारधारा से, समाजवादी विकास से, उत्तर प्रदेश के विकास को लेके। हम फिर हो क्या गया इसमें? कुछ नहीं हो गया। हमारा मुद्दा विकास था, हमारा मुद्दा रोजगार देना था। उस संदर्भ में हमने, और अभी हमारे पूर्व के नेता प्रमोद तिवारी यहाँ आए थे, गठबंधन के प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती अमिता सिंह जी थी, जो आज अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं और वो चुनाव लड़ेंगी। तो उनको क्यों खड़ा करना पड़ा? गायत्री जी ने काम नहीं किया क्या? गायत्री जी ने काम नहीं किया है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने कोई काम नहीं किया है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अमिता सिंह, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अखिलेश सरकार ने काम किया कि नहीं? बिल्कुल, उसी को देखते हुए हमने गठबंधन किया, हमारे नेता ने गठबंधन किया। लेकिन आपकी रानी के मुकाबले इन्होंने दूसरी रानी को खड़ा कर दिया। वो रानी की बात नहीं है, स्वयं महाराज ने स्टेटमेंट दिया कि मैं गरिमा सिंह को नहीं जानता हूं, गरिमा सिंह मेरी पूर्व की रानी हो चुकी हैं और मैंने संवैधानिक तरीके से आज भी तो महल में रहती हैं। नहीं, वो महल में रहती हैं, उनको हम निकाल नहीं सकते हैं। आप रानी मानते हैं कि नहीं उनको? मैं आज रानी और राजा का कोई संदर्भ नहीं है, यहाँ प्रत्याशी का संदर्भ। अमेठी की जनता उनको रानी मानती नहीं, मैं बिल्कुल मानती है, वही रानी बिल्कुल मानती, दोनों को बिल्कुल। यहाँ संदर्भ जो है, यहाँ संदर्भ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और प्रत्याशी को लेकर है, राजा और रानी से नहीं है। जो बेहतर काम किया लोगों में दुविधा है। आपने रानी को लड़वा दिया। नहीं, रानी नहीं, हमारी पार्टी में उनके अनंत विक्रम हमारी पार्टी में थे, आज 3 साल पहले से थे हमारी पार्टी में। उनकी माँ को हमने टिकट दिया, तो इसमें कोई हमने लड़ाया नहीं। कांग्रेस को उसी के हथियार से आपने जवाब दे दिया? नहीं, कांग्रेस का हथियार, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, हिला के उतार दिया। इनका गठबंधन यहाँ समाज में योगदान नहीं आज तक, जब से वो आई, जिसका कोई योगदान नहीं उसको इन्होंने प्रत्याशी बना दिया। और 15 साल में अमिता जी ने क्या दिया, ये मैं पूछूंगा आपसे। मुझे एक एक करके सबसे बात करनी है। समाजवादी पार्टी से आप दोनों ही हैं जी। अब किन से मैं बात करूं, बताएं आप। मैं कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता हूं। और मैं पार्टी को अवधेश नारायण सिंह और जिला से बात कर लेता हूँ पार्टी। मैं राम सिंह एडवोकेट, अमेठी का रहने वाला हूँ और माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का प्रतिनिधि हूँ पार्टी। हाँ, पार्टी। तो पूरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है पूरे प्रदेश में, लेकिन यहाँ इन्होंने इसलिए इस गठबंधन को नहीं माना क्योंकि एकमात्र इनको ऐसे नेता वो नजर आ रहे हैं जो भ्रष्ट हैं,
जो अपराध करते हैं, जिनके खिलाफ FIR है, और इसीलिए यहाँ पर अमेठी में आकर के वो गठबंधन खत्म हो जाता है। देखिए, ये सुनिए, ये रैली नहीं है, ये प्रोग्राम है। आप लोग रैली में नारे लगाइएगा। देख लिया आपको, अब बस रहने दीजिए। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र रवि शुक्ला जी, शायद इनको पूरी बात मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 13 जगहों पर हमारी इनकी फ्रेंडली फाइट हो रही है और दोनों चुनाव फ्रेंडली फाइट है। तो ये तो आपको भ्रष्ट बता रहे हैं, उनको अपराधी बता रहे हैं। अब वो अपना पक्ष रख रहे हैं। दोस्ताना है क्या? कोई दोस्ताना नहीं। मेरी एथिकल प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की एथिकल प्रत्याशी श्रीमती अमिता सिंह थी और वो गठबंधन की प्रत्याशी थी। वो गठबंधन की। तो ये क्या हो गया? गठबंधन में यहाँ दरार कैसे पड़ गया? गठबंधन में कोई दरार नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो बताया, मैं एक बात नहीं, एक सेकंड सुन लें, आप पूरी बात सुन लें। एक सवाल मैं जोड़ दूं कि गायत्री जी के साथ ये क्या होता है कि कभी अखिलेश निकाल देते हैं, फिर उनको लेना पड़ जाता है, फिर गठबंधन से ये निकाल देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है गायत्री जी के? नहीं, गठबंधन से वो नहीं निकाले गए। गठबंधन, यहाँ पर गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। पहले उनका टिकट घोषित हुआ और आपको पता है सभी को, पार्टी जो गठबंधन हुआ है उसकी ड्राइविंग सीट पर इनको समाजवादी पार्टी चाहिए, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? समाजवादी पार्टी यार जो है, आप जो है रुक जाइए। ये जो है ड्राइविंग सीट पर हमारे अखिलेश जी हैं, गठबंधन के वो जो मुखिया करता धरता है। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम माननीय अखिलेश जी यादव ने घोषित किया है, वहाँ गौरीगंज में राकेश प्रताप का घोषित किया है, और ना कोई फ्रेंडली फाइट। अभी अखिलेश जी आए, दोनों जगह कार्यक्रम किया, और वो सीधा जो गठबंधन का मुखिया है उसने जो है कहा है यहाँ पर केवल राकेश प्रताप सिंह और गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए ये पार्टी यहाँ पर जो है पूरा काम तो यहाँ पर ये सारे मुद्दे जो यहाँ पर उठ रहे हैं, मैं एक एक करके आप लोगों के पास आता हूँ। क्या काम हुआ जनता का, महिलाओं का? क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? यहाँ पर नेताजी पर आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं उतना सुरक्षित हैं जो अपने अंदर क्षमता रखती हैं कि बाहर निकल करके और घर तक वापस आ सकती हैं, उतना सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य के विषय में लेकर के चलिए तो जो यहाँ के नेताजी हैं उनके यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंडवत करते हैं। अगर किसी डॉक्टर को आप जाएंगे, किसी डॉक्टर के यहाँ आप चिकित्सा मतलब इलाज कराने के लिए जाएंगे, दवाई तो बहुत दूर है, यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। और डॉक्टरों के लिए अगर हम लोग घेराव करते हैं तो मंत्री जी की इतनी शरण है कि वहाँ पर अधिकारी 1 घंटा नहीं रह सकता। अगर किसी ने उनके खिलाफ लिख दिया, और हाँ हम सबूत दे रहे हैं, सर, हम राहुल गांधी और अखिलेश से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं वो युवाओं का गठबंधन है, जो अपने लोकसभा में हम जैसे युवा को रोजगार न दे सका, उच्च शिक्षा नहीं दे सका, वो कौन से युवा रोजगार की बात करेगा? वो युवा गठबंधन की क्या बात करेगा? लेकिन एक सवाल ये उठा यहाँ से कि अमेठी में इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, रोजगार के लिए कुछ नहीं हो पाया यहाँ पर। मैं बताता हूँ BHL का निर्माण, HL का निर्माण, CRPF सेंटर का निर्माण, डिस्कवरी पार्क का निर्माण, IIT IIT का निर्माण, ये सारी संजय गांधी आई हॉस्पिटल का, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल का निर्माण, संजय गांधी हॉस्पिटल, इन सबसे रोजगार पैदा हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। मुझसे पूरी बात जान लीजिए। फूड पार्क, राजेश रणंजन डिग्री कॉलेज, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो कांग्रेस ने स्थापित की। राजेश रणंजन डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत सारा नाम लिया है, नहीं बहुत सारा। आपको मैं बता दूं, HL BHL स्वर्गीय संजय गांधी की देन है अमेठी को, और जिनकी पत्नी और बेटा भारतीय जनता पार्टी के आज भी सांसद है, एक मंत्री है। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने स्थापित किया था। और राजेश डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, इनको जानना चाहिए कि स्वर्गीय रणंजय सिंह की देन है। स्वर्गीय रणंजय सिंह हमेशा कांग्रेस ही रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के वो MLA हुआ करते थे, जनसंघ के MLA थे, इनको जानकारी शायद नहीं है। तो हम संजय सिंह जनसंघ में रहे। सर, हमारा सवाल भाजपा से है कि अमेठी से 3 साल में 3 अहम चीजें ले लिया है इन्होंने। एक बाईपास ले लिया, एक IIIT ले लिया, एक फूड नेशनल पार्क ले लिया। अब 2 साल में और क्या क्या लेंगे अमेठी से? सर, ये मेरा सवाल है कि कांग्रेस प्रत्याशी डिसाइड करें कि कौन है रानी। हम लोगों को 13 साल गुमराह किया है और कितना गुमराह करेंगे। सर यहाँ से एक मिनट रानी है कौन?
3 बार यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुकी है। अमिता सिंह यहाँ 3 बार विजयी रही, 3 बार विजयी रही। ये 3 बार पंचवर्षीय योजना में कोई काम नहीं कर पाई, तो इस बार क्या काम करेंगे? हमारे भाजपा प्रत्याशियों जो अपील छपवाया है, 108 एम्बुलेंस समाजवादी ने चलाया है, उसको भाजपा वालों ने अपनी अपील में छपवाया है। आप इसको बताइए मीडिया वालों कि इसको मतलब समाजवादी चलाई है कि कांग्रेस चलाई है कि भाजपा ने चलाया है? अच्छा ठीक है, बताइए। पीछे आप लोग पीछे रहिए, आप लोग लाइन बताइए। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, 3 साल में कौन सा ऐसा वर्क किए हैं अमेठी के लिए, बता दें हमको। यहाँ की सरकार ने क्या अभी उसका फैसला होना है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के लोग जैसे यहाँ पे शोर कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने विकास छोड़ करके केवल हत्याओं पे जोर दिया। अमेठी के पिछले 2 सालों में कम से कम 15 हत्याएं हुई हैं, जिनमें केवल गांव के प्रतिनिधि या उनके जो है वो डायरेक्ट प्रधान और बीडीसी रहे। हम नोटबंदी के बारे में कुछ पूछिए। यहाँ पे नोटबंदी हुई सैकड़ों, क्या पूछना चाहते बंदी से कितनी शादियाँ टूट गई, कितने मरीज मर गए, कितने लोगों को यहाँ की तकलीफ हुई? भ्रष्टाचार खत्म हुआ नोटबंदी से, हम सम्मान करते हैं माननीय मोदी। यहाँ अभी लोकसभा के चुनाव में यहाँ स्मृति ईरानी जी आई थी, यहाँ पे भोले भाले लड़कों को उन्होंने नए नए सपने दिखाए थे। आज के बाद जब से वो यहाँ से चुनाव हार के गई हैं, बीजेपी ने जो यहाँ पे जितना रोजगार था या जो फैक्ट्री थी वो बंद कराने का काम करा, बल्कि ना कि कोई रोजगार दिलाने का। जवाब लेता हूँ, जवाब ये मुझे यहाँ से भी सवाल आ रहा था कि आप यहाँ देने के बजाय लेते जा रहे हैं यहाँ से चीजें। मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जब से स्मृति ईरानी आई फैक्ट्रियाँ बंद करा दी। मैं कांग्रेस की इनसे तो नहीं पूछता, कांग्रेस प्रवक्ता एक फैक्ट्री का नाम ले जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कराया हो। मैं बता रहा हूँ सम्राट साइकिल को ले गए, डिस्कवरी पार्क ले गए, मूडा मेगा फूड पार्क ले गए, अरे गए, जिससे बहुत रोजगार मिलता है, लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। 2 ईंटा रख देने, फूड पार्क 4 बार कांग्रेस के द्वारा नारियल फोड़ा गया, एक ईंट वहाँ नहीं रखी गई है। शिलान्यास किया गया, बजट मिल गया था, जमीन अधिकृत हो गई थी। अरे बजट था ही नहीं, जमीन और बिरला की थी, जमीन बिरला की थी। इन्होंने वहां 4 ईंट रख करके शिलान्यास कर दिया किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अरे मुझको बोलने दी। मैंने काम शुरू किया और मैंने 13,000 करोड़ का बजट यूपीए गवर्नमेंट ने पास किया था। अरे इनका बजट कहाँ गया? और 13,000 करोड़ का जमीन बिरला की प्रोजेक्ट इनका है। में पार्टनरशिप होती है। राहुल गांधी कहते थे पहले कि हमने वहाँ से 100 रुपए भेजते हैं तो यहाँ से 10 रुपए पहुँचती हैं। क्या इन्होंने गठबंधन बनाया वो 10 रुपया ले जाने के लिए? और अपना वो क्या गठबंधन बनाए हैं वो 10 रुपया ले जाने के लिए? अभी जो 10 रुपया आता था उसको भी ले जाने के लिए गठबंधन किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि राहुल जी पिछले 7 महीने से किसानों के कर्जे माफ के लिए हर जगह हमने फार्म भरवाए, वो हमने मोदी जी को दिए। आज मोदी जी कहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश का सीएम बनवाइए तब मैं कर्जा माफ करूंगा। मुझे इसका जवाब चाहिए कि क्या पीएम को कर्जा माफ करने के लिए पहले सीएम बनना जरूरी है क्या? राहुल जी आप वो भी तो कर सकते थे, करके दिखाया, 2 बार करके दिखाया, एक बार 72,000 करोड़ रुपए। जवाब दीजिए। ये जवाब इनका सवाल जो है आधारहीन है। ऐसा कोई ये खाली पर्चा भरवाने से कर्जा माफ होना है क्या? पूरे देश में 60 साल क्या कर रहे थे? ये मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो मुझे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र में भी राजा रानी भी हुए, शायद वो भी मुद्दे सॉल्व नहीं कर पाए, हल कर पाए। उसके बाद नेताजी भी बने वो, तब भी शायद मुद्दे बरकरार रहे। अब मंत्री जी भी यहाँ से बन गए, वो आरोपों में घिर गए, उन मुद्दे अभी नहीं खत्म हुए हैं। ये हो क्या रहा है? ये अमेठी जहाँ पर राजा रानी युवराज मंत्री सभी आ गए और अमेठी के मुद्दे खत्म नहीं हो रहे हैं। क्या फिर से एक बार जब जनता को चुनना है, क्या वो इन मुद्दों को देखेगी या फिर उन चेहरों पर चली जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ये था अमेठी से दंगल लाइव। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।